Hello, welcome to my botany classes. Our today's topic is plant growth regulators. First time, plant growth regulators are characterized by Frisvent and Thyman. According to them, plant growth regulators are characterized by the property of serving as a chemical messenger by which the activity of certain organs is coordinated with that of others. Means कौन उसको प्रोड्यूस कर रहा है और कहाँ पे उसका रिजल्ट हो रहा है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इसके अकॉर्डिंग उनको कैटेगराइज किया गया था. देर आर वेरियस फाइटोहार्मोन्स. मीन्स फाइटो मीन्स जो कि हार्मोन्स प्लांट्स के अंदर सिंथेसाइज हो रहे हैं. दैट आर ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, जिबरलिन्स, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन. दीज आर 5 major categories of the hormone, and other hormones like brasinosteroids, salicylates, jasmonates, etc. present. First, the term hormone is derived from the Greek word harmo, and in the meaning of the word harmo is to stimulate. That's why its name is given as plant hormone. Thyman in 1948 suggested using the term phytohormone for the hormones of the plants. ताकि जो हार्मोन्स वर्ड है, अगर हार्मोन वर्ड हम यूज करते हैं तो उसमें दोनों टाइप के हो सकते हैं. दैट में बी एनिमल हार्मोन्स और दैट में बी प्लांट हार्मोन्स. तो उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए कि जिस भी हार्मोन की हम बात कर रहे हैं वो प्लांट ओरिजिनेटेड है या एनिमल है, तो उनको डिफरेंट टर्म्स दी गई. तो इसी वजह से जो प्लांट हार्मोन है उनको जनरली हार्मोन्स टर्म ना देने के बजाय फाइटो हार्मोन टर्म्स दी गई. फाइटोहार्मोन्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड नेचुरली बाय द प्लांट्स. इनको प्लांट्स के अंदर ही प्रोडक्शन होता है, जबकि कुछ सिंथेटिक उसमें भी प्रोड्यूस किए जाते हैं. और जो कंसंट्रेशन होती है, इनकी जो एप्लीकेशन होती है, वो रिस्पॉन्ड जो करता है प्लांट, वो बहुत ही लो कंसंट्रेशन पे, बहुत ही माइन्यूट कंसंट्रेशन होती है जिस पे प्लांट रिस्पॉन्ड करता है. और इसका जो इफेक्ट है, द इफेक्ट ऑन द प्लांट फिजियोलॉजी डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ हार्मोन. कि अमाउंट कितनी प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा. अगर बहुत एक्सेस में अमाउंट है हार्मोन की तो भी प्लांट का जो रिस्पॉन्ड है वो नेगेटिवली होगा, और बहुत ही कम है तो भी नेगेटिवली होगा. मीन्स एक ऑप्टिमम जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन के ऊपर कि क्या कंसंट्रेशन, उसी के अकॉर्डिंग जो प्लांट की फिजियोलॉजी है वो वेरी करेगी. और जो पर्टिकुलर टिश्यू है जिस पे वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, जो भी टिश्यू रिस्पॉन्ड कर रहा है, हर एक टिश्यू जैसे रूट है वो साइटोकाइनिन के लिए अलग रिस्पॉन्ड करेगी, ऑक्सीन के लिए अलग रिस्पॉन्ड करेगी, तो जो और स्टेम है उसका रिस्पॉन्स रूट से अलग होगा. तो इट मीन्स जो इफेक्ट है हार्मोन्स का वो उसके अमाउंट पे डिपेंड करेगा, और पर्टिकुलर टिश्यू जिस पे वो एक्ट कर रहा है उसके रिस्पॉन्स पे भी, उसकी सेंसिटिविटी पे भी इफेक्ट करेगा. Substances produced in small quantity by the plant and then transported elsewhere for the use. कि जहाँ पे सिंथेसाइज हो रहे हैं ये वहाँ पे भी एक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज जो अदर पार्ट है जहाँ पे इनको एक्ट करना है वहाँ पे ये ट्रांसपोर्टेड होते हैं. दे हैव द कैपेसिटी टू स्टिमुलेट और इनहिबिट वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस. दे कैन स्टिमुलेट भी कर सकते हैं, उसको एनहांस भी कर सकते हैं, और जो पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज है उनको इनहिबिट भी कर सकते हैं. तो इट मीन्स फाइटो हार्मोन्स हैव बोथ स्टिमुलेटरी एंड इनहिबिटरी इफेक्ट्स. प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स रेफर्स टू द नेचुरल एंड सिंथेटिक सब्सटेंसेस. अब हमने जो लास्ट स्लाइड थी उसमें टर्म यूज की थी फाइटोहार्मोन्स. फाइटोहार्मोन्स हम नॉर्मली यूज करते हैं जो ओनली जो नेचुरल सिंथेसाइज होते हैं उन प्लांट्स के लिए. तो एक टर्म अब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यूज की गई, उसमें दोनों आ जाते हैं, नेचुरल सब्सटेंसेज एज वेल एज सिंथेटिक सब्सटेंसेज जो कि प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं. तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर नेसेसरी बट डू नॉट कंट्रोल मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. कि प्लांट के उसके लिए वो नेसेसरी है, बट जरूरी नहीं है कि वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स ही उसकी ऑल अराउंड जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है उसको सारी को इफेक्ट करते हैं. कुछ पार्ट को वो कंट्रोल करते हैं बट नॉट ऑल अराउंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट नहीं करते. तो इस वजह से इनको हम प्लांट हार्मोन कहने की बजाय प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज अ बेटर नेम फॉर दिस फाइटोहार्मोन्स. जैसे IIA है ऑक्सीन, both present in both natural and synthetic form. IBA है present always in the synthetic form. तो it means जो all plant hormones are plant growth regulators. मीन्स जितने भी plant hormones हैं वो सारे plant growth regulators हैं क्योंकि वो सारे growth को regulate कर रहे हैं.
एंड ऑल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर नॉट प्लांट हार्मोन। जो सारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं वो सारे प्लांट हार्मोन्स नहीं है, क्योंकि प्लांट हार्मोन्स तो कौन से हैं, जो नेचुरली सिंथेसाइज हो रहे हैं, बट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में तो सिंथेटिक भी हैं। तो इट मीन्स नेचुरल और सिंथेटिक दोनों तो प्लांट हार्मोन नहीं हो सकते। तो इट मीन्स ऑल प्लांट हार्मोन्स आर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, बट ऑल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर नॉट प्लांट हार्मोन्स। First time the concept of plant hormone originate from a classical experiment on phototropism sorry। तो फोटोट्रोपिज्म का एक्सपेरिमेंट जो किया गया था फर्स्ट टाइम, जब डार्विन ने फोटोट्रोपिज्म का एक्सपेरिमेंट किया गया, तो उसी टाइम जो प्लांट हार्मोन है ये कंसेप्ट निकल के आया था सामने। क्योंकि फोटोट्रोपिज्म में क्या होता है, जो प्लांट है वो सनलाइट के टुवार्ड्स बेंड कर जाता है। तो चार्ल्स डार्विन ने 1880 में ये एक्सपेरिमेंट करके देखा था, फ्लेरिस या जो कैनरी ग्रास थी उसके ऊपर करके देखा था, उसके कोलियोप्टाइल पे। तो उसके कोलियोप्टाइल ने क्या, जैसे अगर एक साइड से यूनिडायरेक्शनल अगर हम उसको लाइट प्रोवाइड करते हैं, तो जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही है वो उसी साइड बेंड हो जाता है। तो उन्होंने क्या किया, दे डेमोन्स्ट्रेटेड दैट ए सिग्नल प्रोड्यूस एट द शूट अपेक्स ट्रेवल डाउनवर्ड। मीन्स जो शूट अपेक्स है जिस पे लाइट डल रही है, वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा सिग्नल या सब्सटेंस सिंथेसाइज हो रहा है जो कि डाउनवर्ड मूव कर देता है, और वो जो डाउनवर्ड पार्ट है उनको इलोंगेट कर देगा, जिसकी वजह से जो कोलियोप्टाइल है वो लाइट सोर्स की साइड बेंड हो जाएगा। और दिस सिग्नल वाज सिग्निफिकेंटली शोन टू बी आईआईए। जब इसको लेटर ऑन इसको आइडेंटिफाई किया गया, इसको तो इस टाइम पे इसको पता लगा कि जो उस टाइम पे जो सिग्नल रिस्पॉन्सिबल था उस बेंडिंग के लिए या जो सेल इलोंगेशन के लिए, दैट वाज ऑक्सीन, एंड इट वाज द फर्स्ट नोन प्लांट हार्मोन। Now classification of the plant growth regulator on the basis of origin, कि plant growth regulators are different types on the basis कि वो किस टाइप से बन रहे हैं। फर्स्ट इज नेचुरल हार्मोन दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द प्लांट इटसेल्फ, कि जो प्लांट के अंदर ही बन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आईआईए, इंडोल एसिटिक एसिड, इज अ टाइप ऑफ ऑक्सीन। नेक्स्ट कैटेगरी इज सिंथेटिक हार्मोन। Synthetic hormones produced artificially and similar to the natural hormone in physiological activity। इनमें क्या होगा, इनका जो एक्शन होगा वो जो नेचुरल हार्मोन है उन्हीं की तरह से ये भी एक्ट करेंगे, बट क्या है, ये प्लांट में सिंथेसाइज ना होकर इनको आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करना पड़ता है। दीज आर ऑल्सो टर्म्ड एज एक्सोजिनस हार्मोन, क्योंकि प्लांट के अंदर सिंथेसाइज नहीं हो रहे। फॉर एग्जाम्पल 2,4-D है, NNA एक्सेट्रा। थर्ड टर्म इज पोस्टुलेटेड हार्मोन्स। Postulated hormones means these hormones also synthesize in the plant body but their structure and functions is not discovered। means क्या है, वो hypothetically जो हार्मोन्स हैं या जिनका कंसेप्ट है उनको एक्सट्रैक्ट आउट नहीं किया गया है, तो दैट उनके ऊपर कंसेप्ट है, तो दैट हार्मोन्स आर नेम्ड एज पोस्टुलेटेड हार्मोन्स, लाइक फ्लोरिजिन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लावर्स एंड वर्लेनिन वर्नेलाइजेशन। तो दीज आर द पोस्टुलेटेड हार्मोन्स। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फंक्शन। अभी जो प्रीवियस क्लासिफिकेशन थी ये थी कि उनका ओरिजिन कैसे वो सिंथेसाइज हो रहे हैं। ये जो क्लासिफिकेशन है ये है कि उनका जो फंक्शन है वो कैसा है, वो स्टिमुलेटरी फंक्शन है या इनहिबिटरी फंक्शन है। तो ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स, फर्स्ट जो कैटेगरी है दैट इज ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स या ग्रोथ प्रमोटर्स। ग्रोथ जैसे कि नाम से ही है, ग्रोथ प्रमोटिंग मीन्स जो कि ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो मेन हार्मोन्स हैं उनमें से ऑक्सीन है, जिबरलिन्स है एंड साइटोकाइनेंस आर ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स और ग्रोथ रिटार्डेंट। ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स मीन्स दोज हार्मोन्स विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ए प्लांट। ABA, abscisic acid and ethylene are the main growth inhibiting hormone. डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ फाइटोहार्मोन्स। अब जो भी ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं या फाइटोहार्मोन्स जो हम पढ़ रहे हैं, व्हाट आर डिफरेंट ग्रुप्स, कौन से हैं। तो बेस्ड अपॉन देयर केमिकल स्ट्रक्चर, किस टाइप का उनका केमिकल स्ट्रक्चर्स है, किस टाइप का अरेंजमेंट है, देयर आर मेनली 5 ग्रुप्स ऑफ द प्लांट हार्मोन्स। दीज ग्रुप्स आर ऑक्सीन, जिबरलिन्स, साइटोकाइनिन्स, abscisic acid and ethylene. These 5 are the main phytohormones. Instead of these, in addition of these, there are also other hormones like brasinosteroids, polyamines, jasminic acid, salicylic acid and other many. Thanks.